काफी गहमा गहमी है। यह जो सीट है, खास करके आपको पटना साहिब का सीट पर, इससे आप क्या करना है? देखिए, पटना साहिब हमारा सुरक्षित सीट है और हमारा मतदाता भी ज्यादा है और इसमें हमारे कार्यकर्ता सब लगा हुआ है। और बख्तियारपुर से हम लोगों ने एक रखा है कि हम बख्तियारपुर विधानसभा से हम लोग 30,000 वोट से लीड करते हैं, तो जोड़ घटाव में हम पटना साहिब लोकसभा में 4 लाख पार कर जाते हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं में जो है कि क्या कुछ रोष है या समर्थकों में भी द्वेष है? आपको बताना चाहते हैं ऋतुराज सिन्हा यहाँ जो है कि पूरे जमीनी स्तर पर जो है कि लगातार संपर्क में थे और रविशंकर बाबू नहीं दिख रहे थे। आपको मैं बताना चाहते हैं कि ऋतुराज सिन्हा जी के जहां तक सवाल है, तो आपका माननीय सांसद महोदय के नामांकन था। उस दिन माननीय ऋतुराज सिन्हा जी ने कहा, स्पष्ट मन से कहा कि जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग 4 लाख पार के लिए लड़िए। यह चुनाव मोदी जी के लिए है, यह चुनाव देश के लिए। इसलिए सब लोग, कोई गुटबंदी नहीं है, हमारा लोग सब लगा हुआ है और हम लोग 30,000 बख्तियारपुर विधानसभा पार करेंगे। हम पूर्व विधायक, मैं पूर्व विधायक भी भाजपा का रहा हूं। मैं एक MLA रहा भाजपा का। मेरी जिम्मेवारी भी बनता है कि मैं बख्तियारपुर विधानसभा में लीड कराऊं और हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी वर्ग के कार्यकर्ता और मेरा भी कार्यकर्ता सब लोग लगा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है और सब लोगों का वोट मिलने वाला है। कहीं कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। माननीय सांसद महोदय को बख्तियारपुर में कहीं विरोध नहीं। बख्तियारपुर के अलावे की बात, बख्तियारपुर विधानसभा के अलावे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक सवाल है बख्तियारपुर गर्दा है और लल्लू मुखिया चुनाव लड़ रहा है। चिंता न करिए, बख्तियारपुर की जनता लड़ रहा है, बख्तियारपुर कार्यकर्ता लड़ रहा है, यहाँ गर्दा उठा देंगे, चिंता मत करिए। मीरा कुमार और उनके जो गठबंधन के लोग हैं, नेता है, वो लोग कह रहे हैं कि बख्तियारपुर तो मेरा गढ़ है, तो कैसे गर्दा? अरे, अगले लोकसभा में मैंने 20,000 से लीड कराया था 19 में, चिंता मत करिए। और इस बार मैं 20 में चुनाव भी हार गया, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं में बाकी बहुत छिटपिटाहट है कि मैंने लल्लू मुखिया को हराया, बड़ा गलत किया है। इसलिए अब उसका भी गुस्सा हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है कि हमारी गलती से हम 20 में हार गए। 19 से 20,000 से लीड किया, 19-20 में मैंने विधानसभा हार गया। इसलिए काफी लोगों में जोश है कि इस बार अब गलती नहीं होगा और सब कार्यकर्ता गर्दा उठा के एकदम तैयारी में है, एकदम जोश खरोश के साथ। आपको मोहन यादव जी का 27 तारीख के कार्यक्रम है मेरी टेका बिहार में, उनके साथ माननीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं। 26 तारीख को माननीय नीतीश कुमार जी धनिया में कार्यक्रम कर रहे हैं। 29 तारीख को माननीय हम लोगों के देश के बड़े नेता राजनाथ बाबू का कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या वजह मानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को उतारना? अरे, तो हमारे कैंडिडेट, जहां तक है कि आपके नेता कह रहे हैं कि वो डमी कैंडिडेट अंशुल जी है, तो डमी है, ये है, वो तो सब जानता है। आरजेडी के कार्यकर्ता से पूछिए तो कहेगा कि अरे तो कोई काम का नहीं है, आरा से कहां से आ गया है, उसको कोई नामो नहीं जानता है। इसलिए वो तो वर्तमान विधायक और भूतपूर्व विधायक के भी रस्साकसी है। अरे, हमारा बताते हैं, हमारा जो है इस बार कड़ा लड़ाई है और हम लोग कड़ा से लड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। और वर्तमान का जितना विरोध है, वर्तमान का जितना इस बार विरोध है कार्यकर्ताओं में, वह जो है लोकसभा में उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। 4 तारीख को इसका पता चलेगा। एक चीज है कि क्षेत्र में आपका बख्तियारपुर की बात कही जाए तो पुल के लेकर भी कहीं कहीं बैनर देखने के लिए मिल रहा है कि पक्की पुल नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरह के किन तरह के लोग का ये आपको बताना चाहते हैं। हम लोगों के भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने ही पीपा पुल लगवाया था जी। 15 साल में सरकार था, कोई नहीं लगाया था, लेकिन हमारी भाजपा के सरकार में भाजपा के लोगों ने बनाया था। और पक्का मैं कह देता हूं कि आने वाला दिन में 5 साल के अंदर पक्का पुल भारतीय जनता पार्टी बनाएगा। अब चिंता मत करिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके? मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि 1 तारीख को सब लोग जो है मोदी जी के लिए, देश के लिए वोट मतदान करिए और बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया के लिए भी मतदान मेरे लोग सब करिए।